Hello and welcome to my channel. My name is Vibha, and in this video we are going to discuss the next type of pronoun, which is interrogative pronoun. But before that, if you are visiting my channel for the first time or if you have not subscribed my channel yet, do subscribe it and also share it with your friends as much as you can. Now let's start today's session and talk about interrogative pronouns. इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कौन से प्रोनाउंस होते हैं? विच आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस. ऐसे प्रोनाउंस, ऐसे वर्ड्स जो क्वेश्चंस पूछने के काम आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस. होते कौन से हैं? हु, whom, whose, which एंड what. ये वर्ड्स हम पहले भी कर चुके हैं, बट वहां पर वो क्या थे? रिलेटिव प्रोनाउंस. वहां पर उनका काम अलग था. वहां पर वो क्या काम कर रहे थे? एंटीसीडेंट को सेंटेंस से रिलेट करने का काम. यहाँ पर ये वर्ड्स क्या काम करेंगे? क्वेश्चंस फॉर्म करने का. यहाँ पर ये वर्ड्स क्वेश्चंस पूछने के काम आएंगे. हमें यही सारे प्रोनाउंस करने हैं, तो हम इसे वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सबसे पहले बात कर लेते हैं हु और whom की. हु और whom का यूज आप कब करते हो? व्हेन यू आर आस्किंग अबाउट अ पर्सन. जब किसी पर्सन के बारे में कुछ पूछा जाए तब आप यूज करते हो हु या फिर whom का. अब बात आती है कब हु का यूज करेंगे और कब whom का. तो ये हम रिलेटिव प्रोनाउन में भी कर चुके हैं. हु का यूज होता है सब्जेक्टिव केस में और whom का यूज होता है ऑब्जेक्टिव केस में. अगर आपको ये बात नहीं पता है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो मैं आपको ये प्रोनाउन के इंट्रोडक्शन में और रिलेटिव प्रोनाउन में भी बता चुकी हूँ. आप वहां से देख सकते हैं. उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. यू कैन चेक दोज वीडियोज आउट. नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स. सी, जब आपको पूछना हो कि तुम कौन हो, तो हम क्या कहते हैं? हु आर यू. व्हाई वी हैव यूज्ड हु हियर, व्हाई नॉट whom. हु हमने यहाँ पर क्यों यूज किया है? क्योंकि यहाँ पर देखो वर्ब क्या है? आर. ठीक है, मैंने आपको बताया था रिलेटिव प्रोनाउंस में कोई भी वर्ब ऐसी नहीं होती जिसका सब्जेक्ट नहीं होता. तो यानी अगर आपको किसी सेंटेंस में वर्ब दिख रही है और सब्जेक्ट नहीं है, तो आप क्या प्लेस करते हो? हु. ये मैंने आपको अच्छे से डिटेल में रिलेटिव प्रोनाउन में बता चुकी हूँ. फिर से बता देती हूँ कि अगर किसी वर्ब के पास सब्जेक्ट नहीं है तो यूज करते हो हु का. अगर हर वर्ब के पास सब्जेक्ट है तो किसका यूज करते हो? whom का. क्लियर? तो why we have used who here? क्योंकि आर वर्ब के पास सब्जेक्ट नहीं था, इसलिए हमने यूज किया who. नेक्स्ट इज who directed this movie. ये मूवी किसने डायरेक्ट किया? अगेन यहाँ पर वर्ब है डायरेक्टेड और इस वर्ब का कोई सब्जेक्ट नहीं था, इसलिए हमने क्या प्लेस किया है यहाँ पर? who. क्लियर? हमने यहाँ पर whom इसीलिए नहीं प्लेस किया क्योंकि वर्ब के पास सब्जेक्ट नहीं था. नेक्स्ट इज हु वन द फुटबॉल मैच. फुटबॉल मैच कौन जीता था? अगेन यहाँ पर वर्ब है वन, इसका सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हमने प्लेस किया यहाँ पर भी हु. ये तो हुई हु की बात. अब देख लेते हैं whom कहाँ पर यूज होता है. whom do you want to meet. तुम किससे मिलना चाहते हो? यहाँ पर देखो वर्ब क्या है? want. और इस want वर्ब का सब्जेक्ट है ये you. और इस सेंटेंस में कोई वर्ब नहीं है आगे, तो यानी यहाँ पर हर वर्ब के पास सब्जेक्ट है, इसीलिए हम क्या प्लेस करेंगे? whom. इसीलिए हमने बोला whom do you want to meet, not who do you want to meet. राइट? नेक्स्ट सेंटेंस इज whom did you vote for. तुमने किसके लिए वोट किया? अगेन यहाँ पर वर्ब क्या है? what. और what का सब्जेक्ट है you. और कोई वर्ब नहीं है, मीन्स हर वर्ब के पास सब्जेक्ट है, तो इसलिए हमने क्या यूज किया? whom. नेक्स्ट इज whom did you ask. तुमने किससे पूछा? इसमें भी वर्ब क्या है? ask. उसका सब्जेक्ट है you, यानी हर वर्ब के पास सब्जेक्ट है, इसलिए क्या प्लेस किया? whom. और हमने देखा कि who और whom का यूज हम कहाँ करते हैं? जब भी किसी पर्सन के बारे में पूछा जाए. यहाँ पर आप देख रहे हो इन सभी सेंटेंसेस में हम कहीं ना कहीं किसी पर्सन के बारे में ही पूछ रहे हैं. हु आर यू, हु डायरेक्टेड दिस मूवी, हु वन द फुटबॉल मैच. किसी पर्सन ने जीता होगा, किसी पर्सन ने मूवी डायरेक्ट की होगी. ठीक है. whom do you want to meet. तुम किससे मिलना चाहते हो. whom did you vote for. तुमने किसके लिए वोट किया.
whom did you ask, तुमने किससे पूछा, मतलब यहाँ पर पूछा जा रहा है किसी ना किसी पर्सन के बारे में, इसलिए आपने यूज किया who और whom का। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं whose की। whose का यूज कब करते हो, जब ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तरह यूज होता है when inquiring about possession और honor। किसी चीज का पोजेशन अगर आपको पता करना है कि ये चीज किसकी है, ठीक है, तो आप किसका यूज करते हो, whose का। फॉर एग्जाम्पल आपको पूछना हो आपके पास कोई बुक है कि ये बुक किसकी है, या ये बैग किसका है, या ये पेन किसका है, तो आप क्या कहोगे, whose book is this, whose bag is this, या फिर whose pen is this, राइट। जब किसी के पोजेशन के बारे में आपको पूछना हो कि ये चीज किसकी है, तो आप यूज करते हो whose का। क्लियर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं विच की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विच का यूज आप कहाँ करते हो, विच का यूज आप तब करोगे एज अ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन व्हेन फॉर द पर्पस ऑफ सिलेक्शन। मतलब जब आपको सिलेक्शन करना हो, किसी चीज में से सेलेक्ट करना हो, तब आप ना हु, ना हुम, ना हुज किसका यूज करोगे, विच का। फॉर एग्जाम्पल, विच इज योर फेवरेट मूवी, देयर आर लॉट ऑफ मूवीज, तो यू हैव टू सेलेक्ट वन कि आपकी फेवरेट कौन सी है। या फिर मैं पूछूं विच इज योर फेवरेट नॉवल, देयर आर लॉट ऑफ नॉवेल्स, तो अब आपको बताना है कि उन सब में से आपका फेवरेट कौन सा है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, सिलेक्शन। बहुत सारी मूवीज में से आप सेलेक्ट करके बताओगे आपकी फेवरेट कौन सी है, बहुत सारे नॉवेल्स में से आप सेलेक्ट करके बताओगे आपका फेवरेट कौन सा है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या यूज किया, विच। यार आप ऐसे नहीं कहोगे हु इज योर फेवरेट मूवी, नो। हु का यूज तो कब करते हो, जब किसी पर्सन के बारे में पूछ रहे हो, लेकिन यहाँ पूछ रहे हो आप मूवी, तो आप यूज करोगे विच। फॉर एग्जाम्पल आपको पूछना है, आपके घर कोई गेस्ट आया, आपको उनसे पूछना है कि चाय लोगे या कॉफी, तो आप क्या पूछोगे, विच वुड यू प्रेफर, टी और कॉफी। क्लियर। क्योंकि यहाँ पर भी बात हो रही है सिलेक्शन की, यू हैव टू सेलेक्ट आउट ऑफ दीज टू कि टी या कॉफी, इसलिए आप क्या क्या पूछा आपने, विच वुड यू प्रेफर। क्लियर। व्हाट वुड यू प्रेफर नहीं कहोगे, आप क्या कहोगे, विच वुड यू प्रेफर। लाइकवाइज ऐसे नहीं कहोगे व्हाट इज योर फेवरेट मूवी या व्हाट इज योर फेवरेट नॉवल, नो। सिलेक्शन की जहां पर भी बात आएगी आप क्वेश्चन पुट करोगे विच से। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें आती है, विच का यूज। यहाँ पर तो हमने देखा चीजों का सिलेक्शन हो रहा है ना, मूवी का, नॉवेल का, टी कॉफी, लेकिन विच का यूज आप तब भी करते हो जब आप किसी पर्सन को सेलेक्ट कर रहे हो। यस, अगर पर्सन के बीच में भी सिलेक्शन की बात आएगी ना कि बहुत सारे लोग हैं और उनमें से आपको सेलेक्ट करना है कोई पर्सन, तब भी आप यूज विच का ही करोगे। फॉर एग्जाम्पल, विच ऑफ दीज लेडीज इज योर मदर। मान लीजिए बहुत सारी लेडीज खड़ी हैं, आपको पूछना है इनमें से आपकी मम्मा कौन सी है, आपकी मदर कौन सी है, तो आप क्या बोलोगे, विच ऑफ दीज लेडीज इज योर मदर। आप ऐसे नहीं कहोगे हु ऑफ दीज लेडीज, नो। चाहे यहाँ पर ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है, बट जब तक बात आएगी सिलेक्शन की तो आप यूज करोगे विच का। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, विच ऑफ दीज बॉयज हैज ब्रोकन द विंडो। इनमें से किस लड़के ने विंडो तोड़ी। तो यहाँ पर भी सिलेक्शन की बात हो रही है कि इन सब लड़कों में से किसने तोड़ी, इसलिए आपने क्या यूज किया, विच। अगेन, ऑफ राम एंड श्याम विच इज मोर इंटेलिजेंट। यहाँ पर भी आप सिलेक्शन कर रहे हो राम और श्याम में से कि राम और श्याम में से कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है, तब भी आप क्या पूछोगे, विच इज मोर इंटेलिजेंट, राइट। यहाँ पर आप नहीं कहोगे हु इज मोर इंटेलिजेंट, नो, दैट इज ग्रामेटिकली रॉन्ग। और आपको पता कैसे लगेगा सिलेक्शन है, तो उसके लिए मैं आपको एक पहले भी बता चुकी हूँ, नाउन के चैप्टर में मैंने आपको बताया था ऑफ। ऑफ वर्ड का जहाँ यूज हो जाए वहां पर क्या मतलब होता है, सिलेक्शन। यहाँ पर आप देखिए विच ऑफ दीज लेडीज, विच ऑफ दीज बॉयज, ऑफ राम एंड श्याम, तो यहाँ से भी आप आइडिया लगा सकते हो कि बात हो रही है सिलेक्शन की, दैट्स व्हाई यू हैव टू यूज विच। क्लियर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारे लास्ट इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की, व्हाट। व्हाट इज यूज्ड विद बोथ पर्सन्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। मतलब आप किसी पर्सन के बारे में पूछ रहे हो या नॉन लिविंग थिंग के बारे में पूछ रहे हो, दोनों ही केस में व्हाट यूज हो सकता है।
कैसे? सेंटेंसेस देखते हैं। मुझे पूछना है कि तुम्हारी एज क्या है, तो मैं क्या पूछूंगी? व्हाट इज योर एज? तुम्हारा लाइफ में क्या एम है, तो मैं क्या पूछूंगी? व्हाट इज योर एम इन लाइफ? तुम क्या कर रहे हो, तो क्या पूछूंगी मैं? व्हाट आर यू डूइंग? राइट? यहाँ पर तो हमने किसी ना किसी नॉन लिविंग के बारे में पूछा, मतलब एज पूछ ली जैसे, या एम पूछ लिया, या क्या कर रहे हो वो पूछ लिया। लेकिन पर्सन के लिए भी आप यूज कर सकते हो। कैसे? मैं एक सेंटेंस बोलूं, व्हाट आर यू? व्हाट आर यू, तो आप में से कईयों को ये सेंटेंस पढ़ने में गलत लगे कि व्हाट आर यू, हमने तो हु आर यू सुना है कि तुम कौन हो, हु आर यू हम पूछते हैं, व्हाट आर यू तो हमने कभी पूछा ही नहीं। बट व्हाट आर यू इज करेक्ट। वाई? जब आप किसी से पूछो व्हाट आर यू, जब हु आर यू पूछते हो तो क्या मतलब है, तुम कौन हो? उसमें तो आप क्या बताते हो? अपना नाम। मुझसे कोई पूछेगा हु आर यू, तो मैं क्या कहूंगी? आई एम विभा। लेकिन अगर कोई पूछे कि व्हाट आर यू, तुम क्या हो, तो यहाँ पर आपको क्या कहना होता है? आपका ऑक्यूपेशन, आपका प्रोफेशन। मुझसे कोई पूछेगा व्हाट आर यू, तो मैं कहूंगी आई एम अ टीचर। वर्ड का जब क्वेश्चन आए व्हाट आर यू, तो आपको बताना होता है आपका ऑक्यूपेशन। ठीक है, आप क्या काम करते हो वो बताना होता है। या मैं पूछ लूं व्हाट आर योर फादर, वो पूछूंगी तो आप क्या कहोगे? आप फादर का नाम बता दोगे। लेकिन अगर मैं पूछूं व्हाट आर योर फादर, तुम्हारे फादर क्या हैं, तो उस केस में आप क्या बताओगे? उनका ऑक्यूपेशन, उनका प्रोफेशन, कि वो टीचर है, लॉयर है, डॉक्टर है, व्हाटएवर। ठीक है, तो व्हाट का यूज कहने का मतलब क्या है कि पर्सन्स के लिए भी हो सकता है और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी। क्लियर? तो आज हमने बात की इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस की। आई होप आपको ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस क्लियर हो गए होंगे। So if you like this session, do give it a thumbs up, share it with your friends, and don't forget to subscribe my channel. I will meet you all in the next video, जहाँ पर हम रिमेनिंग जो हमारी टाइप्स बच गई हैं प्रोनाउंस की वो डिस्कस करेंगे, indefinite और reciprocal pronouns. So hope to see you all in the next video. Till then, keep learning, keep sharing.